फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। तो आज हम समझेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड द पर्पस ऑफ बिजनेस का ये नेक्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, हम आपको पॉइंट वाइज समझाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट स्टैंडिंग, फिर आता है इनोवेशन, फिर आता है प्रोडक्टिविटी, नेक्स्ट फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिफ्थ अर्निंग प्रॉफिट, सिक्स्थ मैनेजर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, सेवेंथ वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, एंड द लास्ट एंड द एथ इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बिजनेस के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझ लिया था कि बिजनेस क्या होता है, इसकी एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, और आज हम समझेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वैसे तो बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, और जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसके बारे में हम बात पहले भी कर चुके हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट कमाना जो था बहुत पहले की बात है कि तब हम लोग जब बिजनेस करते थे तब इसको सबसे पहले अहमियत देते थे कि प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है हमारा, उसको सबसे ज़्यादा अहमियत दिया करते थे। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी में, आज के ज़माने में सिर्फ बिजनेसमैन का मोटिव प्रॉफिट ही नहीं रह गया है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रह गए हैं प्रॉफिट के अलावा भी। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं मेन, तो उसके बारे में हम समझेंगे एक एक करके कि प्रॉफिट के अलावा और क्या क्या हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव बिजनेसमैन के। तो पहला आता है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ इंटरप्राइजेस इन रिलेशन टू कॉम्पिटिटर्स, यानी कि मार्केट में आपका जो इंटरप्राइजेस है, आपका जो बिजनेस है, उसकी क्या पोजीशन है आपकी इन कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, बहुत सारा कंपटीशन रहता है बिजनेस में। आप जैसा बिजनेस कर रहे हैं वैसे ही हर किसी को रहता है कि हम इस बिजनेस से आगे बढ़े, हम अपना और अच्छा बिजनेस करें जिससे कस्टमर हमारे पास ज़्यादा आए। तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अब मार्केट में कितने अच्छे और कितने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने इस कुछ क्वालिटीज़ के द्वारा। तो यहाँ पे आपकी क्या पोजीशन है, आपकी क्या स्थिति है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट एंड सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर। तो आप जो है कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मान लीजिए, और वही प्रोडक्ट आपके सेम अदर कॉम्पिटिटर सेल कर रहे हैं, तो कुछ आपको ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो लगे कि मतलब जो प्रोडक्ट है तो उसकी ऐसी खासियत लगे, नए न्यू टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, ओल्ड जमाने का होना चाहिए, साथ में आप उसको गुड्स प्रोवाइड कराएं, उस फैसिलिटी के साथ उस सर्विस को ऐसी प्रोवाइड कराएं जो दूसरे से अलग दिखे, दूसरे से बेहतर हो दिखने में, तभी तो कोई आपके पास आएगा। आपका यार डीलिंग करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, एकदम बढ़िया सा देखने में लगे कि हाँ, दो कस्टमर को भी लगे कि मैं इसी के पास जाऊँ, है ना। तो मतलब आपका जो प्रोडक्ट भी होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए आउटडेटेड हो, वो भी जो है नए जमाने के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, जो फैशन में आ रहा है, जो डिमांड में आ रहा है, वो चीज़ आप रखें अपनी बिजनेस में, अपने शॉप पर रखें, जिससे कि सामने वाला कस्टमर जो है अटैक होकर आपकी शॉप पर आए। तो यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया कि मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपका क्या पोजीशन है अपने कॉम्पिटिटर्स को लेकर, आपका बिजनेस जो है किस पोजीशन पर है, और जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विस जो है आप प्रोवाइड करा रहे हैं अपने कस्टमर को, तो कितनी अच्छी तरीके से आप बेहतर तरीके से दूसरों के मुकाबले प्रोवाइड करा रहे हैं। सेकंड पॉइंट आता है इनोवेशन। इनोवेशन में हम समझेंगे कि आप अपना जो प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं कस्टमर को, उसमें कुछ इनोवेशन करते रहिए, कुछ नई चीज़ें आप लाते रहिए, बदलते रहिए। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, डिमांड भी बदलता रहता है, फैशन भी बदलता रहता है कस्टमर्स का। तो आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट को लाइए जो अभी चलन में हो, आउट ऑफ डेट ना हो, लोगों को अच्छा लगे, जो लोगों की हर प्रकार के जो कस्टमर होते हैं, हर एज के कस्टमर होते हैं, उन सब के हिसाब का वो प्रोडक्ट हो। और इनोवेशन इज द
स्किल एंड द एक्टिविटीज टू सप्लाई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इनोवेशन यहाँ पे दो तरह का होता है, एक तो आपका प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड इनोवेशन हो गया, आप कुछ प्रोडक्ट इस तरह का उसमें बेहतर कुछ अच्छी चीज़ें प्रोडक्ट में रखिए अपने शॉप पर, या फिर आप कुछ ऐसी स्किल अपनाइए इनोवेशन में कि जो दूसरों से आपको अलग करता हो, मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में उनसे थोड़ा सा अलग स्किल आप यूज़ करिए, अपनी सर्विस ऐसी प्रोवाइड कराइए कस्टमरों को जो कस्टमर भी खुश हो जाए। कुछ अपने अंदर ऐसी स्किल डेवलप करिए नई नई तरह की जो आप बिल्कुल दूसरों से अलग लगता हो। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट इन कंपेयर वैल्यू ऑफ इनपुट। अब आप क्या करेंगे प्रोडक्टिविटी में, जो बिजनेसमैन होता है वो ये देखता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, यानी कि आप फैक्ट्रीज वगैरह में क्या होता है वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है ना। कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है प्रोड्यूस होता है तो वेस्टेज ज़्यादा होता है, तो कोशिश करिए कि जो वेस्टेज है वो कम से कम हो या फिर बिल्कुल ना के बराबर हो, और आपका जो आउटपुट निकल के आ रहा हो वो ज़्यादा हो। मतलब कम लागत में, कम इन्वेस्टमेंट में, कम रुपए में आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमरों को अच्छा कम रेट में प्रोडक्ट अच्छा से अच्छा क्वालिटी का प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। ये भी ना हो कि आप बहुत ही ख़राब क्वालिटी की प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं कस्टमरों को, जो कस्टमर बाद में ले ना, फिर है ना बुराइयाँ करें अपने आपकी प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे जो है आउटपुट है उसकी जो वैल्यू है, तो आप ऐसे इस तरीके से यूज़ करें अपना मटेरियल, अपना रिसोर्सेज, जिससे कम से कम उसका वेस्टेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप आउटपुट उससे ले सकें, और इनपुट आप कम से कम लगा सकें। इनपुट आप कम से कम लगा के इन्वेस्टमेंट कम से कम करके बेहतर बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है अपने कस्टमरों को प्रोवाइड कराएं। और ग्रेटर प्रोडक्टिविटी थ्रू यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आप उसी से ही आप एक बढ़िया प्रोडक्टिविटी करिए। नेक्स्ट आता है फोर्थ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब ये फोर्थ ऑब्जेक्टिव्स है, इसका मतलब क्या होता है आपके बिजनेस में फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। फिजिकल रिसोर्स में क्या आते हैं, आपके प्लांट्स हैं, मशीन है जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, प्लांट है, मशीन है, ऑफिस है ना। तो ये फिजिकल रिसोर्सेज हो गए। जब आपके फिजिकल रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आप कहाँ बिजनेस कैसे करेंगे। और फिर नेक्स्ट आता है आपका दूसरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में मेन बात है आपके पास फंड होना चाहिए, रुपए होने चाहिए लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक तो आपने बिल्डिंग ले ली, प्लांट ले ली, सब कुछ लेके रख लिया, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट अपने गुड्स पे भी तो करेंगे। तो यहाँ पे गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए आप उसके ऊपर फंड का इन्वेस्टमेंट करेंगे। फंड से आप क्या कर सकते हैं, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और सप्लाई करने में भी ये काम आता है, ट्रांसपोर्ट करने में, है ना, कम्युनिकेट करने में। तो इसके लिए भी आपको फंड की ज़रूरत पड़ती है, और गुड्स को खरीदने के लिए भी आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्स का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फिफ्थ आ जाता है हमारा अर्निंग प्रॉफिट। तो ये क्या था, ये तो पहला मोटिव था ही। अब ये सारे नए नए ऑब्जेक्टिव्स और आ गए हैं, तो मेन मोटिव तो था ही हमारा अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस करते ही क्यों है, हम प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट अगर होएगा नहीं तो हम बिजनेस करने का फायदा ही क्या है, हम क्यों बिजनेस करेंगे भाई। जितने रुपए का हम खरीदेंगे उतने रुपए का हम बेच देंगे तो फायदा क्या होगा, हमें नुकसान होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाने के लिए ही बिजनेस करते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं बिजनेस की, कि बिजनेस में ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारा अर्निंग प्रॉफिट। सिक्स्थ आ जाता है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। अब बिजनेस में क्या होता है, कंपनियों में क्या होता है, कहीं भी जो मैनेजर्स होते हैं वो जो काम करते हैं उनकी जो एक्टिविटीज में, परफॉर्मेंस में सुधार आना चाहिए। उसके लिए क्या होता है, उसमें डेवलपमेंट आना चाहिए। उसके लिए हम प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं मैनेजर्स को मोटिवेट करने के लिए। मैनेजर्स को मोटिवेट करते हैं, उनकी मीटिंग होती है, अलग से उनकी सेमिनार्स होती हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, अच्छे से अच्छे मैनेजरियल इफेक्ट्स ला सकें, अच्छी नई नई टेक्नोलॉजी ला सकें, और अच्छे से वो अपने एम्प्लॉयर्स के साथ डील कर सकें, है ना। सेकेंड आ जाता है इसी में मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या हो गया, मैनेजर्स की परफॉर्मेंस देखी जाती है और उसको परफॉर्मेंस में सुधार
सुधार किया जाता है, उसको डेवलपमेंट किया जाता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। जब हम करेंगे नहीं मैनेजर्स की परफॉर्मेंस में सुधार तो हमारा बिजनेस जो है अच्छे से चल भी नहीं पाएगा। तो ये 7 पॉइंट आ जाता है वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। यहाँ पे वर्कर की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है मैनेजर के साथ साथ। तो मैनेजर क्या करता है, अपने वर्कर की परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए वर्कर को भी ट्रेनिंग देता है ना, उसके जो एटीट्यूड है उसको थोड़ा चेंज करता है, नई टेक्नोलॉजी के साथ ढालता है, उसको भी बेनिफिट प्रोवाइड कराता है, उसको भी फैसिलिटी देता है जिससे कि वर्कर को भी ज़्यादा लोड ना लगे, वो भी खुशी खुशी काम करे, उससे भी मोटिवेट करता है। तो मैनेजर को क्या होना चाहिए, मोटिवेट करते रहना चाहिए अपने एम्प्लॉयर्स को, अपने वर्कर्स को, टाइम पे सैलरी देनी चाहिए और एकदम से गुस्सा भी नहीं होना चाहिए, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्कर फॉर मोर प्रोडक्टिविटी, उससे क्या होगा, वर्कर्स को का एटीट्यूड चेंज होगा अपने बॉस के प्रति, वर्कर्स भी अच्छे से काम करेगा तो आपका क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और आपका जो रिसोर्स है वो सही जगह लगेगा और प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होगा, आपका जो प्रोडक्शन होगा उसमें इंक्रीज होगा विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो एक पॉइंट आ जाता है हमारा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है कि हम समाज से, सोशल से कुछ ले रहे हैं, यानी कि वहाँ से हम रिसोर्स को ले रहे हैं, अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं और उससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उससे हम फ़ायदा भी पा रहे हैं, हम कस्टमर से ही तो प्रॉफिट पा रहे हैं, कस्टमर से ही तो हम फ़ायदा ले रहे हैं। तो हमारी भी ड्यूटी हो जाती है जब हम इस लाइफ हो जाएं, हमारा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है खूब बढ़िया और हम समाज से ही सारी चीज़ें ले रहे हैं तो समाज को भी दें। हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम समाज को भी कुछ ना कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए सोशल सर्विस करते हैं, है ना, फ्री में कुछ स्कीम्स निकालते हैं, बच्चों के लिए निकालते हैं, गर्ल्स के लिए निकालते हैं, एम्प्लॉयमेंट निकालते हैं हम, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें करते रहना चाहिए अपने समाज के लिए, जिसे हम सोशल सर्विस भी कह सकते हैं। और आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ समाज सेवा करते रहते हैं, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन पर काम करते हैं, है ना, चाइल्ड लेबर के ऊपर काम करते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, उनके लिए कुछ ना नई स्कीम्स निकालते रहते हैं। तो ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव आज की डेट में बहुत ही ज़रूरी है। आज की डेट में हमारा सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि बस हमने प्रॉफिट कमा लिया, हमारा बिजनेस करने का मतलब ये मोटिव नहीं रहा कि हमने बस प्रॉफिट कमा लिया बस और बैठ गए हम। हमारे पास बहुत इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो आपकी जो मेन सिलेबस में है 11th क्लास की कुछ पॉइंट के हिसाब से वो आज हमने डिस्कस किए हैं, मेन मोटिव्स, ये भी हमारे बहुत ज़रूरी हैं। तो आप देख लीजिए इस तरीके से एक बार। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे। तो फिर अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज।